नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मंजर भाग 2 के अंतर्गत मामा भैगना और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। और फ्रेंड, ये मामा भैगना एक लोक कथा है और इसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड, इससे पहले हम आपको दो लोक कथा दिया हुआ है मंजर भाग 2 के अंतर्गत, एक मामा भैगना और एक राजा का चुनाव। इसका हम आपको पूरा हिंदी विजन के साथ बता चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उससे पहले फ्रेंड, हम आपको मंजर भाग 2 के अंतर्गत कविता पाठ का भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मामा भैगना और उससे जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। और फ्रेंड, हम आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम आपके लिए जो कि जेएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है, उससे संबंधित हम आपके लिए 15 सेट जल्द ही आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं। जो कि आपको उत्पाद सिपाही परीक्षा में, जेएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा में आपको 75 से 80% क्वेश्चन आपको जो हम बना रहे हैं 15 सेट, उसी से आपको देखने को मिलेगा। तो आप धैर्य बनाए रखें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने तैयारी को धार दीजिए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि मामा भैगना ये एक लोक कथा है फ्रेंड, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो 1 नंबर है, वो मंजर भाग 2 में राजा का चुनाव और मामा भैगना कौन तरह का रचना है कहे। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि मंजर भाग 2 में जो राजा का चुनाव और एक मामा भैगना, ये किस तरह का एक रचना है। तो बताना है फ्रेंड। चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए, ये नाटक है। बी, ये लोक कथा है। सी, ये कहानी है। और डी, हास्य व्यंग्य है। तो क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड, आप भी अपने कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और देखिए कि आपका कितना सही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी, यानी ये एक लोक कथा है, ठीक है फ्रेंड। आप इसको याद रखेंगे, राजा का चुनाव और मामा भैगना ये लोक कथा है, ठीक है। ये कविता नहीं है, आप इसको याद रखेंगे, नहीं तो फिर आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन। और आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि मामा भैगना लोक कथा का रचनाकार के है के। तो बताना है फ्रेंड आपको कि मामा भैगना लोक कथा का रचनाकार कौन है। फ्रेंड, आपको जेएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा में रचनाकार से संबंधित आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सारे रचनाकार को देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए, शकुंतला मिश्र। बी, नईमुद्दीन मिर्जा। सी, खालिद अहमद। और डी, शोभे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए, शकुंतला मिश्र, ठीक है। मामा भैगना लोक कथा का जो रचनाकार है वो शकुंतला मिश्र है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और आज का तीसरा क्वेश्चन है कि मामा भैगना चलते चलते कहाँ पहुँच गया, ठीक है फ्रेंड। जो मामा और जो भैगना कहानी में पढ़े होंगे फ्रेंड, मामा जो है अपना भैगना को लेने के लिए घर आते हैं, उसके बाद मामा जो है अपने भैगना को लेकर चलते हैं। तो फिर उसके बाद ये दोनों कहाँ पहुँचते हैं उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए, शहर पहुँचते हैं। बी, डहर पहुँचते हैं। सी, गांव पहुँचते हैं। और डी, बस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है। मामा भैगना जो है वो चलते चलते शहर पहुँच जाते हैं, ठीक है। शहर पहुँचने के बाद ही अपना बोरा को बेचने का बात करता है, बोलता है कि भैगना 2 बोरा हम एक सेठ के पास बोरा को हम बेच के आते हैं। तो भैगना बोलता है नहीं मामा, आप यहीं रुकिए, हम जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन फ्रेंड। और चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड कि भैगना सेठ गिलक और का लानलक, ठीक है फ्रेंड। बताना है फ्रेंड आपको कि भैगना जो है वो अपने मामा को तो पहले जाने नहीं दिया, उसके बाद ये अपने खुद गया। तो उसके बाद जाने के बाद ये सेठ के पास जाके क्या लाता है उसको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए, चाउर। बी, गेहूँ। सी, कचिया। और डी, शोभे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा, ठीक है। जाके वो कचिया लाया यानी पैसा ले आया, ठीक है। पैसा लेकर आया और वो भी ठग के पैसा लाया कि मेरा मामा पैसा देगा। तो सेठ जो उसको पूछा
कि पैसा तो हम दे रहे हैं आपको, लेकिन कैसे चुकाएगा? तो बोला कि हम मामा जो है वो आपके यहाँ काम करके चुका देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मामा सॉरी भैगना जो है वो पैसा लेके 9 2 11 हो जाता है, ठीक है। इसमें जो दिखाया गया है वो भैगना जो है बहुत चालाक है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन को, कि भैगना कहाँ चढ़कर पैसा के हिटकाए दिलक, ठीक है फ्रेंड। भैगना जो है वो कहाँ पर चढ़ के जो पैसा जो है उसको कह दीजिए लटका दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है रास्ते से आने जाने वाले उसको देख के, ठीक है, देखे थे और बोल रहे थे कि यहाँ से पैसा गिरत है, क्या है ये गछवा में कह के, ठीक है। कहानी में आप पढ़े होंगे। चलिए फ्रेंड आगे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मामा भैगना चढ़कर पैसा के हिटकाए दिलक। तो कहाँ हिटकाए रहे फ्रेंड? चलिए देखेंगे। ए बिल्डिंग में, बी गछ में, सी आकाश में और डी देवल नहीं उत्तर। तो फ्रेंड कहाँ पर जो चढ़ के वो पैसा को टांग दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी गछ में, ठीक है। गछ में रास्ता का किनारे पेड़ था, उसी में चढ़ के ये पैसा को जो है टांग दिया, ठीक है। उसके बाद एक घोड़सवार आने लगा तो हिला दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि अरे यहाँ से तो पैसा गिर रहा है, चलिए देखते हैं। तो बोलता है हाँ यहाँ पर पैसा है भैगना। उसके बाद फिर आगे का मंजर, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आप उसका सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो छठा जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो गछ में चढ़ल बाद डहर से के आवत रहे, ठीक है फ्रेंड। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि गछ में भैगना जो है वो तो चढ़ जाता है, उसके बाद जो है रास्ते से जो गुजर रहा था वो कौन गुजर रहा था उसको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए हाथी, बी गरु, सी घोड़सवार और डी छगरी। तो कौन गुजर रहा था फ्रेंड रास्ते से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी घोड़सवार, ठीक है। घोड़सवार है वो रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, कि नदी अर्रा के कर से भैगना भेटा लाई, ठीक है फ्रेंड। ये जो है सो घोड़सवार को इधर अपने बातों में बहका के इधर घोड़सवार जो है वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद ये इसका जो है घोड़ा को लेके ये चल देता है। उसके बाद नदी तरफ ये पहुंच जाता है। नदी उसी को यहाँ पर पूछा है कि नदी अर्रा केकर से भैगना भेटाएला। तो बताना है फ्रेंड किसके साथ भेटाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए माए से, बी बाप से, सी बूढ़ा से और डी बुढ़िया से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी होगा, ठीक है, बुढ़िया से, ठीक है। बुढ़िया से ये वहाँ पर उसका मुलाकात होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन। और आज का 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि नदी में कितना पानी रहे, ठीक है फ्रेंड। बुढ़िया जो है नदी पार करना चाहता था फ्रेंड, लेकिन पानी कितना था चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर चलिए देखेंगे। ए पानी भरल रहा है, बी पानी सूखल रहा है और सी ए और बी दुइयो रहे और डी शोभे रहे। तो फ्रेंड नदी में कितना पानी था फ्रेंड उसको यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है। नदी में जो है वो पानी भरा हुआ था, ठीक है। वो अपने नातिन को जो है लेके पार नहीं हो सका था, ठीक है। उसके बाद इधर से इसको भैगना को देखता है, उसके बाद ये बोलता है कि हमको भी पार कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 9th नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो बुढ़िया अपन संगे के कर से नदी पार होवे सोचत रहे, ठीक है फ्रेंड। अभी हम आपको बता दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? चलिए देखेंगे। ए नातिन से, बी नाती से, सी पोती से और डी पोता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है, नातिन से, ठीक है। नातिन से जो बुढ़िया है वो नदी पार होना चाहता था, ठीक है। उसके बाद वो पार होने नहीं सक रहा था क्योंकि नदी भरा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 10वां क्वेश्चन। और आज का 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि भैगना बुढ़िया कर नातिन के का करल, ठीक है फ्रेंड। नदी तो फ्रेंड जब पार करने लगा ये तो बोला कि हमको ही पार करना कह के, तो ये बोला कि हम तो पार कर देंगे लेकिन एक एक करके पार करेंगे, दोनों को एक साथ पार कर नहीं सकेंगे। उसके बाद जो है ये जो है अपना उसका नातिन था बुढ़िया का, उसको तो ये पार कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जब बुढ़िया का जब नातिन को भैगना जो है नदी पार कर दिया, उसके बाद उसको क्या किया उसको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए लेके भाग गए, बी में डाइट दिल, सी में छोड़ दिल और डी में देवल नहीं उत्तर। तो क्या था फ्रेंड इस भैगना बुढ़िया के नातिन के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है। लेके जो है बुढ़िया का नातिन को उसको ये
भाग दिया, ठीक है। उसके बाद जो है बुढ़िया वहीं पर रोने लगा था, ठीक है। आप कहानी पढ़े होंगे तो आप ये सारे आंसर को बहुत अच्छे तरीके से दे रहे होंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 11वां क्वेश्चन को। धोबी का करत रहे, ठीक है। तो बताना है फ्रेंड आपको, चलते चलते इसको रास्ते में धोबी से भी मुलाकात इसका हो गया था। उसके बाद उसी को यहाँ पर पूछा गया है कि धोबी का करत रहे, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए लुगा काचत रहे, बी नहात रहे, सी बैठल रहे और डी शोभे करत रहे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है। लुंगा काचत रहे यानी कपड़ा धो रहा था नदी रहा, ठीक है, धोबी, उसी से इसका मुलाकात होता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। हिनगायक माने का होवेला, ठीक है फ्रेंड। पैसा को फ्रेंड जो वृक्ष में हिटकाता है फ्रेंड, जो कहानी में है उसी के अंतर्गत लिया गया है कि हिटगायक माने का होवेला, ठीक है फ्रेंड। तो उसको बताना है आपको, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए टांगेक यानी अटकायक, ठीक है, और बी चढ़ायक, सी मटकायक और डी देवल नहीं उत्तर। तो क्या होगा फ्रेंड, हिटकायक मीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है, टांगेक या अटकायक, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, और आज का अंतिम क्वेश्चन जो मामा भैगना लोक कथा के अंतर्गत अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, 13वां नंबर का क्वेश्चन कि भैगना अपन घरनी संग कैसन बिताए लागलक, ठीक है फ्रेंड। भैगना जो है फ्रेंड सबको धोखा देने के बाद सबको 9-2-11 होते गया, उसके बाद इसका ज़िंदगी जो है कैसे बीत रहा था उसके पत्नी के साथ, इसको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। आप अगर कहानी को सही से अगर ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आप इसका राइट आंसर बना लिए होंगे फ्रेंड, हमें उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखेंगे। ए दुख से, बी सुख से, सी गम से और डी शोभे से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है, दुख से। भैगना जो है अपने पत्नी के साथ सुख से उसके बाद वो बिताने लगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज हम लोग देखें नागपुरी मंदिर भाग 2 के अंतर्गत लोक कथा का मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन मामा भैगना का, जो कि एग्जाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड। आपको यहाँ से और एक और लोक कथा है, उसके आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड आप धैर्य बनाए रखें, हम आपके लिए जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 सेट, ठीक है, नागपुरी का हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं JSSC उत्पाद सिपाही के लिए। तो आप धैर्य बनाए रखें फ्रेंड, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको संपूर्ण JSSC उत्पाद सिपाही का नागपुरी भाषा का तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ठीक है। तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।